हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर और वीर अभिमन्यु की वीरता का प्रतीक गांव अभिमन्युपुर के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अभिमन्युपुर का ऐतिहासिक किला लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो रहा है और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर रहने वाले लोगों को। अभी दो परिवार जिनके पैरों तले की जमीन खिसक भारी बारिश के चलते अभिमन्युपुर के कई घरों में दरारें हैं। कई घरों की मिट्टी पानी के बहाव में बह गई है। ऐसे में ये लोग अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने को मजबूर हैं और किसी पंचायत घर या सामुदायिक केंद्र में रहना इनके लिए एक बड़ी मजबूरी बन गया है। गांव अमीन के युवा नेता मास्टर वीरेंद्र और अक्षित चौहान ने इन लोगों का दर्द जाना और इनके घर जाकर इनकी हर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें जगह और मकान उपलब्ध करवाए, क्योंकि अब ना जमीन रही है और ना जमीन पर बना मकान भी गिर चुका है। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मकान था जी मेरा सारा टूट गया, ना मेरे बर्तन रहे जी, ना मेरी खाने का रहा कुछ, सारा बर्बाद हो गया जी। बासन भी सारे, कुछ कपड़ा लगता। क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ? बस यू बारिश में मकान गिर गया जी, सती जगह थी सारा गिर गया। बस बच्चे बच गए मेरे मरण पे। कितने बजे हुआ था ये, कब हुआ सब कुछ? ये रात नहीं हुआ जी, 2:30-3 बजे। अब क्या चाहते हो आप? क्या कैसा बदान करो जी, कुछ ही मारे तो कड़ी रहा नहीं ठिकाना। बस बर्तन भी बाहर पड़े, सारा सामान जो सा बचा, असल में तो बचा ही नहीं भी, सारा आपके सामने सारा खराब हो रहा। और 2 दिन हो गए हम तो बाहर ही बैठे जी पड़ोसियों का। कब हुआ ये तो परसों है जी, परसों रात की बारिश में। और बस बच गए माम बाज का लिकड़े बाहर ऊपर था, कांध की मतरेड़ आ गई, पानी गिरने लग गया, बस लिकड़े बचा दिए। और कुछ पड़ोसी आगे नंगा जी जो ये बारिश आई है इसकी वजह से हमारा मतलब जो ये टीला वगैरह गिरा है, लोगों के मकान गिरे हैं, आस पड़ोस के जो सब परेशान है जी। इसमें बच्चे थे, सब थे, मतलब जो डंगर वगैरह थे हमारे, सबको मतलब खतरा था इसमें। और अभी भी खतरा टला नहीं है जी ये। तो हम सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे जो हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, और करनी पड़ेगी जी, क्योंकि हम मजबूर है। हमारा मतलब गरीब वो है, परिवार है, सब है। हमारा इतना वो नहीं है कि हम 2 ईंट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारी कराई मेहनत थी। इनके भाई का दलबीर का मकान था, ये बलकार जी का है, ये हमारा है जी। जो ये सारा मलबा अंदर चला गया है, इसका मतलब 1 मिनट का भी ये नहीं है जी कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, बच पाएंगे। बच्चे हैं, ये है, हम यहाँ से सामान कहीं और मतलब चौपाल में या कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये है जी कि जान की हानि तो नहीं है, जान की उसकी। बाकी जो था जी घर में जितना सामान है, ये है रहने का, सबका मतलब अपना कोई ठड्डा ठिकाना रहा जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी कि सरकार हमारी सहायता करे, हमारी मजबूरी देखे कि हमारा जो भी है मतलब रहने सहने का, हमारे पास कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी आर्थिक सहायता करे। परसों वाली बारिश में जी बच्चे मेरे शोर के सारे मतरेड़ आएगी जी। पिछले पास सब पूरा सारी कांध नीचे न बैठ गई, आदमी मेरे की टांग टूट रही, बच्चे मेरे अड़क के हैं जी। देखो आज ये अपना स्थिति देखिए, अपना क्या हाल हो रहा है जी इधर। ये बरसात के कारण है, ये टिड्डा गिर गया जी, हमारा डांगरा का बुरा हाल हो गया। अब बच गया, हम यहाँ बच्चे बच गए हमारे। हुआ क्या था एकदम? बरसात के कारण है जी, सारा बरसात आई तगड़ी, तो बरसात के कारण पानी मरा, पानी मरने के बाद ये अपने डांगा गिर गई जी। बारिश से पहले भी आती थी? नहीं, बरसात से पहले कहा, ये भी बरसात नहीं पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, पहला नहीं है। पहला मतलब तो नहीं रहा, तकरीबन टेढ़ा है ये तो गिर रहा जी बरसात में। थोड़ी 4 बूंद आई है, गिर जा जी, बस वही हिसाब है जी। एक बार अपना देख लो जी, मतलब अभी माना कुछ मदद मिल जाए सरकार की से। यार ऐसा हो रहा है जी, गांव में लगभग जो एक टिल्ले पे सारा गांव बसा हुआ है जी, लगभग आधे से ज़्यादा। और लगभग एक छोर तो पूरा उस साइड से लेकर उस साइड तोड़ी जी, कुछ मतलब गिर गया जी, कुछ गिरने के गार पाई, जैसे धूप खिल लगेगी जी, खिल जाएगी मिट्टी जी, और ज़्यादा दरार खुलेंगे जिससे। और जो आगे मकान है जी, इस मकान की तरह आगे भी उन मकानों का हालात हो जी, तो इसके सरकार ने पहले ही कोई ना कोई संज्ञान में लेकर जी बात करनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है जी आपके चैनल के माध्यम से, डीसी साहब अगर खुद मुआयना करें नहीं गाँव का, तो तभी सुधार हो सकता है। अगर कोई छोटे अफसर आएंगे, तहसीलदार आएगा, SDM आएंगे, वो आके फिर आश्वासन ही दे सकेंगे, बोलेंगे डीसी साहब से बात करेंगे। बहुत बड़ा कार्य है जी, परमात्मा की दया से जी, जान माल किया नहीं तो नहीं हुई, लेकिन मकान रहे नहीं है जी। आदमी का जो सबसे बड़ी आसरा होता है, छत होती है, वही नहीं लोगों के पास रही जी। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है जी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके जी, एक मजबूत दीवार यहाँ पर अगर दे दे। ये तो हमारी धरोहर है जी,
जो मकान ऊंचे पे बस रहे हैं जी, पुराने अभिमन्युपुर का जी, मान ले टिल्ला ही मशहूर था जी, वो धरोहर हमारी लोगों की साथ भी जी साथ के साथ जान लग रही, धरोहर भी टूटने लग रही। तो जौन से भी पूरा तत्व विभाग के बोर्ड से जहाँ से भी लाभ मिला, जो सी स्कीम से मिला जी, इनको पहले मकान का लाभ दिलाया जाए जी। और इसके साथ साथ भी गाँव में जो भी आगे आसियानी ना हो कोई भी, इसके लिए सरकार से अनुरोध है जी मेरा। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को से गुहार लगाता हूँ कि मेरे गांव अमीन में इस बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कम से कम मेरे आसपास के 20-25 घर हैं जिन्हों में किसी में दरार आ गई है, और एक घर तो ऐसा है जो बिल्कुल ही तहस नहस हो गया, दलबीर सिंह जी का। नीचे राहुल के घर में काफ़ी नुकसान हुआ, और आगे भी कई घरों में काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक देखना भी आगे भी खतरा कितना बना हुआ है, देखना ध्यान से देखना। ये देखो, ध्यान से देखना जी एक बार कि आगे भी खतरा कितना बना। मेरी तो ये देखो आगे दरार कितनी बड़ी हुई है, नीचे काफ़ी घर हैं, उन घरों के ऊपर ये मलबा जाएगा। मेरी तो सरकार से यही एक निवेदन है कि इनका कोई पक्का समाधान, कोई रिटर्निंग वाल या ऐसी जो रोक सके मजबूत वाली, वो बनाए, कोई ऐसा दे। अब तक तो मेरे ख्याल में 2 दिन हो गए, प्रशासन का कोई भी आदमी शायद यहाँ नहीं पहुँचा है बिल्कुल भी। इनसे ग्रामीणों से, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात हुई कि भाई अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब जमीन ही नहीं रहेंगे कहाँ ये लोग? मुआयना करने नहीं आया बिल्कुल भी इनका। और मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि इनका कुछ ना कुछ पुख्ता समाधान किया जाए, क्योंकि इनका तो बिल्कुल ही, देखो आप थोड़ा सा देखना आगे आगे, मतलब रात के समय था, तो परमात्मा की कृपा रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलो ये नुकसान है तो हो जाएगा ठीक, परमात्मा करेगा।